तो लीजिए बेटे, ये आपके कारक हैं 8 और इन 8 के भी विभक्ति चिन्ह है, जैसे ने -0, को -0, से ओब्लिक द्वारा, के लिए ओब्लिक को, से दो बार आएगा पादान में, जुदाई आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण 0 ओब्लिक में, पर, और बेटे संबोधन में हे और अरे होता ही है। थैंक यू बेटे। तो देखिए अब शुरुआत करते हैं। ये आप यही बताया था बेटे सरिता, आपको मैं बता देता हूं, इनको नोट कर लेना आप। यही बताया, अब तक और ज्यादा कुछ नहीं कराया। अब परिभाषा नोट करें, छोटी, एकदम छोटी सी परिभाषा, आसान सी परिभाषा। पता आपको करना क्या है, ये जो आपने पेज में जो लाइनें हैं उसमें शायद इतनी जगह में लिखा हुआ है, पूरे में खींच दिया इसको, थोड़ी जगह में लिखा होगा ना। अरे वाह, कोई बात नहीं। अक्सर खूबसूरत चेहरे बहुत गंदा लिखते हैं, ऐसा महात्मा गांधी बोलते थे। ठीक है, मैं नहीं बोलता। तो देखिए अभी प्यारे बच्चों, यहां लिखेंगे कर्ता। तो कर्ता की आगे इसकी परिभाषा है क्रिया को करने वाला। बस इतनी लिखिए, लाइन छोड़ते थे एग्जाम्पल के लिए, क्रिया को करने वाला। उसके बाद कर्म, जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। आगे लिखिए करण, जिस साधन से क्रिया की जाती है। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है। अपादान, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। डन। संबंध, जहां एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ बताया जाता है। एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ बताया जाता है। अधिकरण बेटा, जहां पर क्रिया की जाती है। अधिकरण कह रहा है जहां पर क्रिया की जाती है। संबोधन, जिसमें जिससे किसी को बुलाया या पुकारा जाता है। डन। एक तो 2
लाइनें और लिख लो आप। पहली लाइन बेटे रामबाण है इस टॉपिक का। पहले रामबाण लिखवाऊं या पहचान लिखवाऊं? रामबाण। अगर खाली आपको वो एक लाइन अगर याद रहेगी तो भी कारक निकल जाएगा। करा दूं? तो लिखिए जिस कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह कारक वाक्य में उस विभक्ति चिन्ह से ठीक पहले आएगा। फिर बोलूं भाई, ज्यादा खोए खोए मत रहा करो। लीजिए फिर सुन लो। जिस कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वाक्य में वह कारक उस विभक्ति चिन्ह से तुरंत पहले आएगा। सर्कल कर लो ना इसको, मजा आएगा। सर्कल कर लीजिए। आज कारक दिमाग में सेट करके छोड़ दूंगा, उसके बाद आप अपना नाम गलत कर सकते हो, कारक गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा वादा है। और बोलो, मैं वादे बहुत कम करता हूं क्योंकि वादा ना करना वादे टूट जाते हैं। लेकिन आज वादा कर लिया, भी फ्लो ज्यादा था, जोश ज्यादा था, इसलिए गलत नहीं हुआ कारक, गारंटी के साथ। किसी भी प्रोफेसर का गलत हो जाएगा लेकिन मेरे स्टूडेंट का गलत नहीं होगा, पक्का, चाहे किसी की इतनी मोटी बुद्धि क्यों ना हो। ठीक है, तो लिखिए बेटा एक और है, आजकल ये चर्चे पे पर्चे हैं। पर्स विभक्ति चिन्ह को लिखिए, एक छोटी सी आधी सी लाइन। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। बोर्ड पे लिख दिया मैंने, ये विभक्ति चिन्ह का बेटे दूसरा नाम है परसर्ग। अब करते हैं शुरुआत, देखते हैं बेटे कैसे करते हैं ये इंटेलिजेंट, ये शार्प माइंड बच्चे कैसे करते हैं पेपर में गलती। अब उस गलती की तरफ लेके चलेंगे आपको। अब आपको क्या करना, अपने कोमल हाथों को विराम दे लीजिए। अपने स्मार्ट से माइंड का यूज करना है, हाथों को विराम दे बिल्कुल तसल्ली से। देखिए आ गया ना क्लास में फर्क, जैसे वहां डिस्टर्बेंस नहीं हुई तो अपने आप को एक बार ध्यान हो, यहाँ फिर वहां, तो माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए विद्वानों ने कहा कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है उसको एकांत पसंद होता है। वो एकांत में बैठ के सोच के और नई नई मतलब, क्योंकि उसका क्रिएटिविटी माइंड होता है नई नई चीजों का, लेकिन उसके लिए एकांत चाहिए। डीजे बज रहा है और सोच भी रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप पढ़ने बैठो तो एकांत होना चाहिए। नहीं पढ़ भी रहे हैं, फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, मम्मी से चल रही सेटिंग, मूंगफली सीजन आ गया वो भी चल रहा है, तोड़ के मूंगफली भी खा रहे हैं, नमकीन भी खा रहे, चाउमीन भी खा रहे हैं, बुक भी आगे रखी है। विद्या है ये, माता विद्या है, अपमान मत करो इसका। लीजिए बेटे करते शुरुआत। पहली बात, आपके मन में एक डाउट होगा, सर ये जीरो कहां से ले आए। पहले आज इस जीरो का ही मैं क्लियर कर देता हूं, ये जीरो से ही गलती कराएगा। क्योंकि अगर मैंने एक वाक्य बोल दिया कि राम ने रावण को मारा, तो आप केवल उस को से कर्म को पहचानते हो, अगर को नहीं तो आप ये मानते हो कर्म भी नहीं है। यही गलत फहमी बेटे आपको पानी पिलाती है। तो इस जीरो का मतलब है प्यारे बच्चों, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है और एक जीरो अधिकरण में है। इन जीरो का मतलब है बिना विभक्ति चिन्ह भी ये तीन कारक आते हैं, बिना विभक्ति चिन्ह। इस जीरो का मतलब क्या हुआ, बिना विभक्ति चिन्ह भी बेटे ये कारक होते हैं। एक तो ये बात हो गई, तो इस जीरो से मतलब डरे नहीं। देखिए अब प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है कि सर जो क्रिया को करता है ना वो कर्ता कारक कहलाता है, अर्थात क्रिया को करने वाला। तो देखिए उसने बोला रवि ने पढ़ा, बोर्ड की तरफ रहेगा भी सबका ध्यान, रवि ने पढ़ा। तो देखिए
ये है बेटा, पढ़ा क्या है? क्रिया। पढ़ा क्या है? क्रिया। राइट। ये क्रिया किसने की है? रवि ने। ये रवि है बेटे कर्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो क्रिया को करता है ना, वो क्रिया को करने वाला वही कर्ता कारक है। यहां पर क्रिया है बेटा पढ़ा, और ये क्रिया किसने की? रवि ने, इसलिए रवि होगा कर्ता कारक। एक चीज मैंने और बताई थी कि जिस जोन सा भी कारक है वाक्य में, वो कारक अपने भी विभक्ति चिन्ह से तुरंत पहले आएगा, जस्ट बिफोर। ने है भाई इसका कर्ता, ने से तुरंत पहले ये रहा बेटी कर्ता कारक। तो अगर कोई कारक विभक्ति चिन्ह के साथ वाक्य में आता है तो जिसका जो विभक्ति चिन्ह है वो उससे तुरंत पहले आएगा, या बाद में आगे पीछे देखते फिरे, ये पहचान है। एक वाक्य में 8 के 8 कारक भी दे देगा, वो 2-3 तो देगा ही देगा। वो पूछेगा कि यहाँ कौन सा कारक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पहचान है, जिस कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो कारक वाक्य में उससे ठीक पहले आएगा। राइट। अब जैसे देखिए यहां काम को करने वाला कौन है? क्रिया करने वाला कौन बिटिया? रवि। उसने बोला रवि पढ़ता है। अब देखिएगा रवि पढ़ता है, तो ये पढ़ता है, ये क्या है? क्रिया। क्या है ये? क्रिया। इस क्रिया को कौन कर रहा है? रवि। लेकिन बेटा यहां ने तो नहीं, ये है वो जीरो, ये वो जीरो, अर्थात बिना विभक्ति चिन्ह भी कर्ता कारक आता है। ये है वो जीरो बेटे। इसी जीरो का फायदा उठाएगा वो, क्योंकि आपने रट रखा है कर्ता ने कर्म को। इस जीरो का फायदा उठा के पूछेगा यहां पर कर्ता कारक कौन सा आपको होगे? है ही नहीं, क्योंकि ने नहीं मिला तो कर्ता कारक नहीं मिला। पहली गलती बेटे। तो बगैर ने भी कर्ता कारक होता है, जो कि ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैं एक उदाहरण दूं। ज्योति मेडिकल में डबल लगाते हो या एक सिंगल लगाते हो? मात्रा एक। मेडिकल स्टोर पर खड़ी है। अब ये क्रिया कहां हो रही है? ये रहा देखो पर। अब खड़ी की जगह बैठी होती तो भी ये क्रिया हो कहां रही है? यहां पर क्रिया कर कौन रहा है? क्रिया को करने वाला। ले आऊंगा, वहां पर आऊंगा, पहले सारे अच्छे से क्लियर कराएंगे, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। मजा तभी है। यूं नहीं मुझे आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आना चाहिए एग्जाम आपका बेटे। मैंने आज वादा कर लिया, वो दोस्त में कर लिया, तो वादे को नहीं ट्रीट नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं वादा बहुत कम करता हूं। हमारे जो 7 चक्कर कट रहे थे ना अग्नि के, तो वचन दिला रहे थे पंडित जी। मैं उस टाइम भी मुस्कुरा रहा था। तो मैडम सिस्टर है, अर्थात मेरी जो साली है, तो देख लो वचन नहीं भर रहा, मुस्कुरा रहा है। मैं कहा मान लो मैं वचन भर लू, एक भी नहीं निभा, उसका कोई फायदा नहीं। मैं बगैर वचन भरे निभागी दिखाऊंगा और झेलूंगा इसको आजीवन। झेल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए भी। तो बेटे बिना विभक्ति चिन्ह भी कर्ता कारक होता होगा। क्लियर। अब आइए कर्म पे। ये जो कर्म है ना, ये कर्म पिलाएगा पानी आपको, क्योंकि आपने रट रखा है कर्म के लिए कि देखिए बेटे ध्यान से, एक तो कर्म में को आता है निशा और एक को आता है संप्रदान में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 कारक है जिनमें को आता है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है भाई। बड़े अब आगे। कर्म ये कहता है, कहता ना मेरे कर्मों में, अर्थात मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। कर्म बोले तो किस्मत है यहां पर। ऐसे नरोश क्यों हो गई? याद आ गई क्या पुरानी? अपनी यादें ताजा हो गई। जो है वो भी बेटर है, इतनी तुलना मत करे। जो है वो ठीक है, पूर्ण कोई है ही नहीं इस धरती पे। ठीक है, खुश रहिए। तो देखिए बेटे, यहां एक बार बोर्ड की तरफ आते हैं आप। राम, वही चिर परिचित उदाहरण आपका। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राइट। ये क्रिया क्या है बेटे? क्रिया क्या इसमें? मारा या मारना।
क्रिया क्या इसमें? मारा। यूं बताओ एक बार आप, असर किस पे पड़ा? राम पे या रावण पे? कौन मरा? ये रहा को, ठीक है। अब उसने बोला निशा ने चॉकलेट खाई, खा लेती है, खा लेती है चॉकलेट। शुक्र है ये नहीं बोला कि सर लेके दिखाओ, इतनी सीधी है बेचारी, नहीं तो कोई मेरी तरह कुछ मिजाज होते ना, सर लेके दिखाओ एक बार फिर बताऊंगी खा लेती हूं या नहीं, है ना। तो देखिए अब एक बात बताओ आप, कहीं को नजर आ रहा है? अब एक बात बताओ, ये असर किस पर पड़ा? कौन खत्म हुई? इसके कर्म बेचारी खत्म होना ही लिखा हुआ था, इसके कर्मों में चॉकलेट है। आया समझने? अब देखिएगा ध्यान से, पत्नी ने पति को पीटा। भैया हैंडराइटिंग डॉक्टर वाली है, समझ जाना, सारे मैच्योर बैठे हो। पत्नी ने पति को पीटा, बेटे किस पर असर पड़ रहा है? पति पे। बांध दिया काम भाई। देखिए ये है कर्म, इसके कर्मा में। कल का न्यूज़पेपर कह रहा था कि जो 48% जो पति हैं वो अपनी पत्नी से इसीलिए पीटते क्योंकि वो शराब पीते हैं। दैनिक जागरण पढ़ रहा था। और बाकी जो बच गए वो इसीलिए पीटते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते। तो फिर सारा मैंने उसका एनालिसिस करके फिर मैडम के पास ले गया, मैं देख मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, काम भी करता हूं, शराब भी नहीं पीता, इसलिए मुझे हाथ मत लगाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जागरण कह रहा था अच्छे से। तो देखिए ध्यान से, को आ गया बेटे, बिटिया को आ गया, को से तुरंत पहले। तो ध्यान दो, इसी के मैं बार बार एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं कि भी कर्म कारक ये कहता है जिस शब्द पर क्रिया का असर पड़ता है। अगर आप बुक की परिभाषा उठाओगे, क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, पहले व्यापार समझाओ फिर फल समझाओ, इसलिए मैंने छोटी सी परिभाषा, जिस शब्द पर क्रिया का असर पड़ता है, ठीक है। डन? क्लियर भाई? कोई डाउट? अब आइएगा, एक को संप्रदान में भी आता है। वो संप्रदान का को क्या कह रहा है? क्योंकि संप्रदान, इसका क्या करें हम, प्रदान कर लो, प्रदान सम हटा के प्रदान निकाल लो। प्रदान का मतलब होता है देना। प्रदान का मतलब क्या होता है? देना। आदान लेना, प्रदान देना। जैसे हम आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं का, तो प्रदान का मतलब देना। डाउट? अरे मैं बोल रहा हूं, अब डाउट कैसे है? प्रदान का मतलब देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, संप्रदान ये कहता है जिसके लिए क्रिया की जाती है, अर्थात किसी को कोई चीज दी जाती है। देखिए उसने बोला ओ मारा, अच्छा, अरे मारा तो सरिता डेथ हो जाएगी बेटे, मारा नहीं पीटा, मार मत देना कातिल बन जाओगे। वो कह रही है कि सर ये मत करो, पत्नी ने पति को पीटा, वो कह रही है ये करो मारा। मारने के बाद तो फिर मारा थोड़ा, हाँ इसीलिए मैंने पीटा शब्द लगा दिया। जो तीन गलत हो जाएगा ना मारा, तो फिर तो कातिल हो जाओगे। तो मारना मत, पीट देना। और वैसे अवसर ना मिले तो होली पे कर लेना ये शुभ काम, कोई दिक्कत नहीं, उसपे तो कोई मनाही नहीं। और तू इंतजार करती है, चलो अब की बार मैं बोल दूंगा सर को भी होली खेल, कोई इंतजार करे आपके साथ होली खेलने का। लेकिन फिर भी अगर रंगाई नहीं की ना तूने तो फिर देखेंगे। पक्की? ठीक, लीजिए भाई।